तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास शर्मा और आज हम डीएसएम की सीरीज में एक वर्डप्रेस की पूरा एक ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं, जिसमें अप्रोक्स हम टारगेट करेंगे कि आपको धीरे धीरे डे बाय डे 30 डेज में एक वर्डप्रेस का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आप तक दे पाएं और कैसे आप एक बिल्कुल जीरो से और एकदम से हीरो टाइप जो है आप वेबसाइट बना पाएं और एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप बिल्ड कर पाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी लर्निंग है वो टाइम मांगती है, तो अगर आप इस प्ले लिस्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको रोज एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि वर्डप्रेस पर हमारा जो इंटरफेस है वो कैसा होता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप यूज़ करने वाले हो, पढ़ने वाले हो, पहले उसको देख लो वो होती क्या है, कैसे उसमें काम होता है, समझ में आता है, इंटरफेस को समझ लीजिए। फिर डे बाय डे हम उसके इंस्टॉलेशन कैसे होती है, कैसे वर्डप्रेस काम करता है, वर्डप्रेस की यूजेस क्या है, वर्डप्रेस में कैसे कैसे काम हो सकते हैं, ये सब चीज़ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा वर्डप्रेस का इंटरफेस होता है, बेसिकली एडमिन पैनल कैसा होता है, तो ये हम देखने वाले हैं आज। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैंने एक टेस्ट अकाउंट बना रखा है इन्फिनिटी फ्री अकाउंट पर। ये infinityfreeapp.com करके एक वेबसाइट होती है जहां पर हमने एक फ्री अकाउंट बना रखा है। आप भी चाहें इस पर अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने विकास शर्मा ब्लॉग के नाम से एक बना रखा है, आपको एक जस्ट सैंपल के लिए कि कैसे इंस्टॉल होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंस्टॉल कैसे हुआ था, कैसे यहाँ पर हम पहुंचे थे। ये पहली वीडियो जस्ट इंटरफेस आइडिया के लिए और इसमें मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी किया हुआ है। तो देखिए, जैसे आप जाते हैं किसी भी अकाउंट पर तो आपको wp-admin करके ओपन करना है और यहाँ पर आपका यूजर नेम पासवर्ड होता है। जैसे हम उसको लॉगिन करेंगे तो आज का जो डिस्कशन है वो सिर्फ इतना है कि क्या ये वर्डप्रेस का पैनल क्या होता है, इस वर्डप्रेस के पैनल में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कैसे आप पहली बार जब वर्डप्रेस को लॉगिन करोगे तो आपको किन चेंजेस को करना जरूरी है और वर्डप्रेस का इंटरफेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखिए समझने से लेकर के कि ये मेरे ब्लॉग का टाइटल है विकास शर्मा ब्लॉग। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके न्यू टैब करता हूँ तो देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है यहाँ पर न्यू टैब में। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे होम है, अपडेट्स हैं, यानी अपडेट्स मतलब कि क्या वर्डप्रेस में नई अपडेट्स आ रखी हैं, जैसे कि वर्डप्रेस का नया वर्जन आ गया है, कोई थीम अपडेट है, कोई प्लगइन अपडेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट वर्जन जो है वर्डप्रेस का सिस्टम हम यूज कर रहे हैं 6.7.1 जो बिल्कुल लेटेस्ट है और ये लास्ट चेक हुआ था 10/24/25 में, 10 जनवरी 2025 को लास्ट अपडेट हुआ था। अभी कोई भी वर्डप्रेस का मुझे रीइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। समटाइम ऐसे इश्यूज आते हैं कि वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल करना पड़ जाता है। अभी सारे प्लगइन मेरे अप टू डेट हैं और थीम भी मेरी सारी अपडेटेड है। तो ये अपडेट और होम सेक्शन होता है। होम सेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ देखेंगे, आप साइट हेल्थ, क्विक ड्राफ्ट, अगर आपने कोई आपके आइडिया आया, मैंने लिख दिया टॉप 10 SEO ऐसे करके और आप इसे बस ड्राफ्ट सेव कर लो, तो इससे क्या होगा कि आपका एक क्विक ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ काम करना होगा तो आप अपने ड्राफ्ट में जाके सेव कर सकते हैं। ऐसे काम करता है। यहाँ पर वर्डप्रेस में नया क्या हो रहा है, नए वेबिनार्स हो रहे हैं, ये अपडेट आपको यहाँ आती रहती है। आपके ब्लॉग से रिलेटेड एक्टिविटी की मॉनिटरिंग यहाँ हो जाती है और जो भी आप आएंगे यहाँ पर, जैसे इस ब्लॉग को, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इस बॉक्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप इस तरह से अपने कस्टमाइज इसको कर सकते हो। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये आपका यहाँ पर आप देखिए एडमिन सेक्शन है। एडमिन के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और एडिट करने पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिलती है, जैसे विजुअल एडिटर डिसेबल करना है। अब आगे चल के आप समझोगे कि क्या होता है। सिंटेक्स हाइलाइटिंग होती है कि आप एडिटिंग कर रहे हो तो आपको सिंटेक्स हाइलाइट हो जाते हैं। आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला, आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए ये कलर चेंज हो रहे हैं, देखिए साइड में। तो आप यहाँ पर से अपना कलर कॉम्बिनेशंस को भी बदल सकते हैं। तो ये ओशियन कलर है जैसे, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला कलर होता है। जनरली मैं ABC को प्रेफर करता हूँ। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आपको इनेबल करने हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जब जनरली आप वर्ड एडिटर यूज करेंगे तो वहां पर जो आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगे। अगर आपको इनेबल करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो टूल बार शो करना है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर साइड डिफॉल्ट लैंग्वेज अगर आपने सेट की हुई है इंग्लिश, तो वो डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है US की, वो सेट कर सकते हैं। ये आपका यूजर नेम है, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया विकास और यहाँ पर मैंने लिख दिया शर्मा, तो ये मेरा फर्स्ट नेम भी यहाँ पर ले लेगा। जनरली जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये चीजें नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा निकनेम हो गया, इसको मैं अपना विकास कर सकता हूँ, नाम चेंज कर दिया। डिस्प्ले नेम आपको जो दिखाना है आप वो दिखा सकते हैं। एडमिन, जैसे देखिए यहाँ पे अभी विकास यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर एडमिन आएगा, विकास आएगा। आप क्या दिखाना चाहते हो वो आपका आ जाएगा। जैसे भी आप जो भी नाम दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ एडमिन भी आ जाएगा। तो देखिए ये एडमिन चेंज हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद आता है डिस्प्ले नेम, जो भी आपको रखना है। आपकी ईमेल आईडी, जो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर ये ब्लर हो रही होगी अभी, लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी जो भी अपडेट रखना
चाहते हो, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे कि मैं कौन हूँ, मेरा बारे में क्या लिखना है, अबाउट यू आप लिख दीजिए। अगर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर, जैसे यहाँ पर आप देखिए ब्लैंक पिक्चर आ रही है, तो आपको अगर प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है तो आपको इस अकाउंट पर जाना होगा और यहाँ पर अपना ग्रेविटर का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो पिक्चर ये डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर देगा। देन उसके बाद अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड को बदलना है या नया पासवर्ड ऐड करना है, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और इस प्रोफाइल को आप अपडेट कर देंगे तो वो सारे चेंजेस आपके हो जाएंगे। देखिए ऑरेंज कलर का हो गया है, सब कुछ हो गया है। देन उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है नया, दूसरा जो ऑप्शन इसमें आता है वो आता है पोस्ट का, जो नेक्स्ट ऑप्शन है। इस नेक्स्ट पोस्ट के ऑप्शन में आपको ऑल पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स आपके क्या हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 2 पोस्ट डाली हुई है। अगर मैं आपको अपने ब्लॉग पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पोस्ट है। इस पोस्ट को कैसे पोस्ट किया गया है, इस सेक्शन के जितने भी काम होते हैं यहाँ पर पोस्ट सेक्शन से ये काम होते हैं। देखिए समझिएगा कि ये वर्डप्रेस का एक इंट्रोडक्शन है कि आपको पोस्ट क्या होता है। पोस्ट मतलब मेरी वेबसाइट है, मैं उस पर कोई ना कोई आर्टिकल लिखूंगा, कोई आर्टिकल पोस्ट करूंगा, तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, पोस्ट कहा गया है। ऑल पोस्ट मतलब आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहीं पर आएंगे और उन्हीं आर्टिकल में आपको अगर ऐड न्यू करना है तो आप ऐड न्यू पर क्लिक कर दीजिए, टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, कैटेगरीज को अपडेट करिए। ये सब चीजें हम आगे कवर करने वाले हैं डे बाय डे में। बस अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहे हूं कि कैसे आप इस काम को करते हैं। ओवरव्यू समझना बहुत जरूरी है वर्डप्रेस का। देन उसके बाद आपको कैटेगरीज, अब आपका ब्लॉग है बाई चांस, जैसे हमारा ब्लॉग है डिजिटल मार्केटिंग का, तो अबाउट अस, एसईओ, एसएमओ, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी मेरी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज को मैं यहां से बना सकता हूं। देखिए जैसे मैंने कैटेगरी बनाई, अब सपोज मुझे कैटेगरी बनानी है ईमेल मार्केटिंग की, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मुझे कैटेगरी बनानी है सपोज टेक्निकल एसईओ की। किसकी बनानी है? टेक्निकल एसईओ। तो बस मुझे इतना लिखना है, टेक्निकल एसईओ, ऐड न्यू कैटेगरी। तो देखिए मेरी टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी भी यहाँ पर बन गई है। तो जब मैं आर्टिकल पोस्ट करूंगा तो उस आर्टिकल में मुझे पता चल जाएगा कि टेक्निकल एसईओ के अंदर डालना है, कैसे डालना है। वो कैसे पता चलेगा कि जब हम पोस्ट करेंगे तो वहाँ पर वो कैटेगरीज पूछता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ऐड न्यू पोस्ट करूंगा तो जो भी मैं आर्टिकल डालूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया टेक्निकल एसईओ, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा, ऐसे इसको पोस्ट कर देंगे हम। तो ये बेसिकली किसके लिए है? आपका इंटरफेस समझने के लिए आपको समझाना चाह रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैटेगरीज में एक और बात देखने को मिल जाती है, वो ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास 8 कैटेगरीज हैं और उसमें से एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास एक सिंगल पोस्ट भी है। तो ये जस्ट समझने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया सेक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मीडिया में लाइब्रेरी सेक्शन होता है जहां पर आप जितनी भी फोटोज, वीडियोस, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, जो भी आप यहाँ स्टोर करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, वो मीडिया सेक्शन में आ जाता है। वर्डप्रेस के अंदर उसे मीडिया बोला जाता है। और आप यहाँ पर इसे वीडियो, आर्काइव, स्प्रेडशीट, जो भी आपको सर्च करना है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। डेट वाइज आप सर्च कर सकते हो, मंथ वाइज सर्च कर सकते हो, ग्रिड व्यू में भी आप देख सकते हो। देखो ग्रिड व्यू आ गया। अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पर ये कॉलम ये आपका आ गया, कॉलम व्यू में आ जाएगा कि कॉलम व्यू में आप देख पाओगे, एल्बम व्यू भी कह सकते हैं आप इसको। देन उसके बाद आता है अगर आपको नई फाइल कोई अपलोड करनी है तो आप ऐड मीडिया फाइल में जाइए, सेलेक्ट करिए। तो वर्डप्रेस में एक सबसे कमाल की बात है कि वो एक सेंट्रल सिस्टम प्रोवाइड कराता है आपके मीडिया के लिए कि आपको पास जितनी भी मीडिया फाइल्स है सब एक जगह आ जाएंगी और आपको वो देखने को मिल जाएंगी सारी की सारी। तो यहाँ पर देखिए ये फाइल आपके पास आ जाएगी। अब ये जेपीजी फाइल है, ये जैसे ही अपलोड होगी तो यहाँ पर ये शो हो जाएगी। तो आप जितनी भी फाइलें वो एक जगह रहती हैं, सेंट्रल सिस्टम में रहती हैं, ताकि आपको बार बार यूज करना पड़े। देखिए जैसे ये फाइल दोबारा डुप्लीकेट आ गई तो आपको अगर इसे डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको दूसरी कोई फाइल अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इमेजेस अपलोड करनी है, आप इसमें डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करना चाहते हैं डाउनलोड देने के लिए तो वो भी यहाँ अपलोड हो जाएगा। और ये सेंट्रल सिस्टम होता है, एक ही जगह से सारी चीजें एक्सेस और ली जाती है और अपलोड भी इसी सेक्शन में हो जाएंगी। देन आता है पेजेस। पेजेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो इसमें मैंने देखिए अबाउट अस का एक पेज बना रखा है कि कौन अबाउट अस। देखिए मैंने लिखा डिजिटल विद विकास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेज के बारे में लिखा, तो ये पूरा पेज बना है। तो यहाँ पर पेजेस बनते हैं आपकी वेबसाइट पर, जितने भी होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज के जितने भी पेजेस हैं वो सारे यहाँ पर बनेंगे। तो जितने भी आपके स्टैटिक पेजेस जिन पर आपको सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन डालनी है वो आपके पेजेस होता है, मतलब एक सिंगल पेज जो उसी के लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि कैटेगरीज क्या होती हैं, कैटेगरीज थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती हैं। कैटेगरी जस्ट एक वर्चुअल वर्ड मतलब वर्चुअल वे में काम करती है। वहां पर आप एक कैटेगरी में मल्टीपल डेटा, मल्टीपल पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन पेज सिर्फ और सिर्फ जैसे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो सिंगल पेज होते हैं, इनके लिए पेज बनाते हैं। जितने भी आपके ऐसा डेटा होगा जहां पर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए हम पेज बना देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन क्या होता है बेसिकली, कमेंट्स मतलब कि जितने भी आपकी वेबसाइट पर लोग ब्लॉग डालेंगे, कमेंट डालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं कि जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने देखा होगा ब्लॉग के नीचे लोग कमेंट करते हैं, तो मैं भी लिख देता हूं नाइस
पोस्ट, नाइस पोस्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया, तो जैसे मैं कमेंट करूँगा तो ये हमारी पोस्ट देखो यहाँ पर चली गई है। और अब अगर आप डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए अभी तक 0 कमेंट थी। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे, देखिए कमेंट आ गई। देखिए तो आपके ब्लॉग पर जो भी कमेंट करेंगे वो यहाँ पर आएगा। आप उसे अप्रूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एज ए स्पैम में अपडेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको एज ए स्पैम में डाल देता हूँ तो देखिए स्पैम में शिफ्ट हो गया। आप इसे यहाँ से चाहें तो डिलीट मार सकते हैं, नॉट स्पैम कर सकते हैं, या नॉट स्पैम करेंगे तो वापस 1 में चला जाएगा। अभी ये कहाँ रखा है, ये देखिए अनअप्रूव। तो अनअप्रूव का मतलब है कि अब ये क्या हो गया है, अनअप्रूव होगी। ये अब जब आप इसे यहाँ पर अप्रूव करेंगे तो ही आपके वेबसाइट पे शो होगी। तो जब आप ब्लॉग बनाएंगे आगे चल के तो सारी कमेंट सेक्शन आपके यहाँ पर ही शो होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम डीएसएम में जब चीज़ों को पढ़ाते हैं तो और एडवांस लेवल पे चीज़ों को समझना पड़ता है, लेकिन ये एक बेसिक वीडियोस हम बता रहे हैं आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल कैसे काम करता है वर्डप्रेस में, अगर आप सीखना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगले 30 डेज में आप देखोगे कि आपको वर्डप्रेस ऑलमोस्ट सब कुछ काम करना आ गया, चाहे उसमें वेबसाइट बनाना हो, चाहे उसमें ई-कॉमर्स साइट बनाना हो, चाहे उसके बेसिक सेटिंग्स के वर्डप्रेस में कौन कौन सी एरर्स देखने को मिल जाती है उसके भी ऊपर हमने पूरी लिस्ट बनाई है। तो डे बाय डे आएगी। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद अपीयरेंस सेक्शन होता है। अपीयरेंस सेक्शन जस्ट हमारे जैसा होता है, जैसे हम अपीयरेंस में हमने ऐसे स्वेटर पहना हुआ है, हमने घड़ी पहनी है, ऐसे ही अपीयरेंस होता है आपकी वेबसाइट का। जैसे आपका लुक एंड फील कैसा आएगा आपकी वेबसाइट का। तो देखो जैसे मेरा ब्लॉग दिख रहा है ऐसा, तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन होता है थीम। तो आपको अगर थीम चेंज करनी है तो यू कैन चेंज द थीम। यहाँ पर आपने अपलोड थीम किया, आप यहाँ पर ब्लॉगिंग साइट बनाना चाहते हैं, आप ब्लॉग लिख दीजिए। तो जैसे आप ब्लॉग लिखोगे तो यहाँ पर देयर आर सो मेनी थीम्स आ जाएंगी यहाँ पर, कि जहाँ पर आप अपने लिए अलग अलग तरह की थीम जो भी आपको सूटेबल लगती है अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग उसको आप चूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एक कोई भी थीम चेंज करके करने की कोशिश करेंगे जो ईजी हो और समझ में भी आ जाए आपको। तो जैसे सपोज करो हम इसको ट्राई कर लेते हैं, किसको ट्राई करें, देखते हैं ब्लॉग फॉर एन एग्जांपल ये वाला ब्लॉग थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। जस्ट मैं आपको ट्राई करने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आई ब्लॉग मैंने इसको इंस्टॉल पे क्लिक किया, जैसे ही इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम मांगती है डिपेंडिंग ऑन योर सर्वर कि आपका सर्वर कैसा। और जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो देखिए अभी ये ऐसा दिख रही है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए सडनली ये पूरी की पूरी थीम चेंज हो गई है। देखिए तो विद इन क्लिक में पूरी की पूरी थीम चेंज हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप थीम को कैसे भी बदल सकते हो। तो ये अपीयरेंस के अंदर पार्ट होता है, थीम का पार्ट होता है, जहां पर आप पैटर्न को कस्टमाइज, आप अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपनी थीम को चेंज कर सकते हो। ये अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया जा रहा है वर्डप्रेस का। तो डे बाय डे हम इसके हर एक मेन्यू को डीप स्टडी भी करेंगे। यहाँ पर कस्टमाइज का मेन्यू आपको अगर चेंज करना, देखिए जैसे हमने यहाँ पे मेन्यू बना रखा है, तो ये देखिए ऑलरेडी मेन्यू बना हुआ है। आपको नया मेन्यू ऐड करना है तो वो कैसे होगा, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बेसिकली यहाँ पर थीम और थीम से रिलेटेड चेंजेस की ही पूरी सेटिंग होती है। ये यहाँ से लेके आता है, जैसे थीम, पैटर्न, कस्टमाइज, विडजेट, हेडर, फुटर, इंस्टॉल प्लगइन, नया कुछ ऐड करना है। और वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो आप किसी भी प्लगइन को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके बाद आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे थीम है, थीम आपने इंस्टॉल करी, ऐसे प्लगइन होते हैं। प्लगइन बेसिकली क्या है, एग्जांपल के लिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, आपको क्लासिक एडिटर चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो इनका गुटनबर्ग एडिटर है वो समझ में नहीं आ रहा, आपको एक स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई प्लगइन चाहिए, स्पीड आपकी वेबसाइट की डाउन जा रही है तो आप स्पीड प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हो। आपको रैंक मैथ एसईओ के लिए, यानी कि आपको एसईओ करना है तो रैंक मैथ करके एक प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल इन वन एसईओ है, योस्ट एसईओ, ऐसे बहुत सारे प्लगइन होते हैं, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो प्लगइन बेसिकली क्या है, जो आपकी वेबसाइट के लिए इंप्रूव, आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को इंप्रूवाइज करने के काम आएगा। कि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो आपने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, आपको स्पीड की प्रॉब्लम, आपने प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। वो प्लगइन कैसे काम करते हैं, कौन कौन से प्लगइन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको कैटेगरी विडजेट चाहिए, आपको एक ऐसा प्लगइन चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी की ही पोस्ट आनी चाहिए, तो वो भी आप प्लगइन के थ्रू सेटल कर सकते हो। आपको जो है अपनी वेबसाइट में नीचे आपको अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, जिसमें आपको जो है डिटेल भरनी है, तो आप उसके लिए WP फॉर्म्स का यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज को इंप्रूव करने के काम आते हैं। तो वो सब यहाँ से होगा, उनको चेंज करना, अपडेट करना, वो सारी चीजें प्लगइन सेक्शन से होती हैं। इसी तरह से एक यूजर सेक्शन होता है। यूजर सेक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वेबसाइट, आप अकेले तो काम नहीं कर रहे हो,
आपको 2-4 लोग और भी चाहिए, आपको ऑथर भी चाहिए, आपको राइटर भी चाहिए, आपको रिव्यूअर भी चाहिए, आपको कंट्रीब्यूटर भी चाहिए, तो यहाँ से आप अपने लिए क्या कर सकते हो, नए नए यूजर ऐड कर सकते हो, ताकि आप अपने कलीग को, अपने साथ वालों को उसमें परमिशन दे सकें और ताकि वो लोग उसमें क्या कर सकें, डेटा को डाल सकें। मतलब नया आपने ऐड कर दिया, इसमें आप 3-4 तरीके के रोल होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब आप अगर काम नहीं कर पा रहे हो, आपने अपने पार्टनर को एक्सेस एडमिन एक्सेस दे दी। एडिटर मतलब जितने भी लोगों ने पोस्टें डाली है वो पोस्टों को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ऑथर मतलब जो आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग डालेंगे, जैसे एक न्यूज़ की वेबसाइट है तो बहुत सारे पत्रकार होते हैं ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर न्यूज़ डालेंगे, सबकी न्यूज़ आप नहीं डालोगे, तो ऐसे केस में आप उन्हें एज अ ऑथर बना देंगे। तो ऑथर डाल देंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पर कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली वर्डप्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको उसका क्या करना है, यूजर नेम बनाना है, ईमेल एड्रेस देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसकी वेबसाइट का लिंक है तो वो भी डाल सकते हैं। ऐसे ही कंट्रीब्यूटर होते हैं। कंट्रीब्यूटर सिर्फ आपकी वेबसाइट पर पोस्ट डालेंगे, लेकिन उनकी जो भी पोस्ट आएगी उसको पहले हम अप्रूव करेंगे। जबकि ऑथर और एडिटर में क्या होता है, उनको पूरी परमिशन रहती है कि वो किसी की भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं और किसी भी की पोस्ट को वो जो है डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूटर सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, वो सिर्फ डाल देगा। जैसे गेस्ट पोस्ट आपने ऑन कर दी अपनी वेबसाइट पे, तो एज अ कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे दो, जब वो पोस्ट डालेगा तो आपके पास पहले रिक्वेस्ट आएगी, फिर जब आप उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करोगे एडिटर के पास या एडमिन के पास, तब जाकर के वो पोस्ट वहां पर अप्रूव हो जाएगी आपके पोस्ट, मतलब आपके ब्लॉग के अंदर। अदरवाइज वो बस कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये पासवर्ड है, आप अपनी तरफ से सेट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ सेट करेंगे उसको ऑटोमेटिकली मेल चली जाएगी। देन उसके बाद आता है प्रोफाइल। देखिए मैं आपको इसको मैं लीव कर रहा हूँ। प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे तो देखिए प्रोफाइल वही है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में एडमिन के अंदर बताई थी कि एडमिन सेटिंग के अंदर हम प्रोफाइल सेटिंग को ही चेंज करते हैं। अब आते हैं टूल्स। टूल्स क्या है, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट टूल्स है। टूल्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टूल्स होता है जैसे आपने कहीं नया ब्लॉग बनाया तो बहुत सारे टूल की फैसिलिटी भी वर्डप्रेस प्रोवाइड कराता है फॉर दी वर्डप्रेस यूजर की। अगर उन्होंने कहीं और ब्लॉग बना रखा उसको इंपोर्ट कर लो, कैटेगरी का टैग कन्वर्टर है उसको चेंज कर लो, कैटेगरी को टैग में कन्वर्ट करना उसको यूज कर लो। लाइव जर्नल पे आपका कोई कंटेंट है उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। आरएसएस फीड से रिलेटेड है, टम्बलर है, वर्डप्रेस में बहुत सारे ऐसे टूल यूज होते हैं जहां से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो सारे टूल के अंदर आपको दिख जाते हैं। जैसे एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि आपको अपना पूरा डेटा यहाँ से ले जाना है, कहां पर, किसी और वेबसाइट पे ले जाना है, तो जस्ट 1 क्लिक दूर है, आप एक क्लिक करिए, पूरा डेटा का बैकअप बन जाएगा और आप अपने से दूसरे ब्लॉग पे भी पब्लिश कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपका ये ब्लॉग डिलीट हो रहा है तो एक तरह से बैकअप लिया, एक्सपोर्ट कर दिया किसी और चीज के लिए। देन उसके बाद साइट हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो आपको ये बता देगा कि भाई आपकी साइट हेल्थ में ये इश्यूज आ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी इश्यूज है, कोई रेस्ट एपीआई का पंगा है जो वर्डप्रेस देखो प्रोवाइड कराता है। देखो रेस्ट एपीआई होती है वर्डप्रेस के अंदर, जैसे कि आपके अंदर कोई पोस्ट आ रही है, आपने ऐप बनाई तो आप ऐप में डेटा डायरेक्टली वर्डप्रेस से भी कॉल कर सकते हैं, तो रेस्ट एपीआई काम करती है। ऐसे करके छोटी छोटी सेटिंग होती है जो आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा की, जैसे नाम नंबर आपको लेके जाना है। इरेज पर्सनल डेटा, आपको अपना पर्सनल डेटा, कोई पर्सनल डेटा आपको लग रहा है कोई है तो डिलीट करना है। देन उसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर क्या होता है, जर्नल सेटिंग होती है। जैसे आपका नाम चेंज करना है, जैसे विकास शर्मा ब्लॉग है तो मैं यहाँ लिख दूंगा विकास शर्मा डिजिटल ब्लॉग। ये देखिए कोई कहता है कि मेरे को अपनी वेबसाइट का क्या करना है, थोड़ा सा डिजिटल ब्लॉग, डिजिटल ब्लॉग। जैसे मैं इसको यहाँ पे देखो अपडेट करूंगा तो अभी देखिए विकास शर्मा लिखा आ रहा था, अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा देखिए ये क्या हो जाएगा, विकास शर्मा डिजिटल ब्लॉग। तो ये जर्नल सेटिंग है जहाँ पर आप अपने साइट का टाइटल बदल सकते हो, आप अपने टैगलाइन बदल सकते हो, आप अपना फेविकॉन आइकन देखो, जैसे यहाँ पर अभी विकास शर्मा में वर्डप्रेस का आइकन आ रहा है, ये देखिए मैं फेविकॉन आइकन में जाऊँगा और मैं सपोज इसी को लगा देता हूँ। वैसे इसमें एक लोगो लगाना पड़ता है बेसिकली, और जैसे हम इसको क्रॉप करेंगे 32 बाई पिक्सल का होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसे अपडेट करूँगा तो अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये फेविकॉन आइकन क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। देखिए ये देखिए हो गया, देख रहे हैं आप, पहले वर्डप्रेस आ रहा था अब हो गया। अब आप उसके बाद आपके यूआरएल में वर्डप्रेस का यूआरएल आपका ये है, ये आपका साइट एड्रेस का यूआरएल, अगर आप इसे भी अपडेट करेंगे तो एक बार वर्डप्रेस देखेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, अगर होगा तो वो चेंज भी कर देगा। देन उसके बाद वही सेम ईमेल आईडी। यहाँ पर एक सेटिंग होती है कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी रजिस्टर कर सकता है, तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तो लोग आपकी वेबसाइट पर जहाँ लॉगिन होता है वहीं पर एक बटन आ जाएगा रजिस्टर नाउ। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो इसे बाय डिफॉल्ट डिसेबल रखना पड़ता है, और अगर आप इसे इनेबल भी करते हो तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ अभी कि आप इसे कंट्रीब्यूटर, ऑथर या एडिटर या इसको सिर्फ सब्सक्राइबर की तरह ऑन करके रखिएगा, वरना लोग आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर जाएंगे। लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पे कि वो एज अ ऑथर कर देते हैं और एनीवन कैन रजिस्टर करते हैं, और ऑथर करने से क्या होता है कि कोई लोग हैकर हो गए या गेस्ट पोस्ट वाले लोग हो गए, वो सीधा आपकी वेबसाइट पर आएंगे और क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे और सीधा
कंटेंट पे बैकलिंक बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि आप इसे हमेशा या तो अनचेक रखें या ऐसा करके रखेंगे। लैंग्वेज आपने मैंने बता दिया, आपको टाइमिंग कैसी रखनी है वो आपने देख लिया है। यहाँ पे टाइम फॉर्मेट की सेटिंग होती है, में जनरल कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं होती है। देन उसके बाद राइटिंग सेटिंग होती है। राइटिंग में आपको मैंने बताया यहाँ पर कौन सी कैटेगरी आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी, आप उसे चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग डिफॉल्ट रहेगी मेरी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा पोस्ट का, ये एडिटर हमारा क्लासिक एडिटर रहेगा, ब्लॉक एडिटर हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे मेल सर्वर, अगर आपने कोई मेल सर्वर इंटीग्रेट किया है, जैसे आपने बहुत सारी मेल जाती है आपके वर्डप्रेस ब्लॉग से, तो आप यहाँ पर मेल सर्वर भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप उसका, अमेजन का, गूगल जीसीपी का, इनको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। और इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं सेटिंग को। देन उसके बाद होता है रीडिंग सेटिंग। रीडिंग सेटिंग हम एक्चुअली अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉग सेटअप किया, तो ये मेरे को लेटेस्ट ब्लॉग पे सेटअप किया हुआ है, क्योंकि होम डिस्प्ले पे जो आएगा वो मेरी लेटेस्ट पोस्ट आएगी। जो भी मैं लेटेस्ट पोस्ट डालूंगा वो सबसे पहले आ जाएगी। ऐसे करके नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आएंगी पर पेज पे, तो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है 10 पोस्ट आएंगी। सिंडिकेट फीड शो कितना होगा, 10 का आइटम का होगा, तो ये ऐसे होगा। ये आ रहा है जैसे कि फीड कितना आएगा, तो मैंने लिखा फुल टेक्स्ट, तो अगर कोई कुछ भी खोलेगा तो उसको फुल टेक्स्ट ही नजर आएगा, ऐसे करके यहाँ पे दिखाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप नहीं चाहते कि गूगल पर ये क्रॉल हो, तो आपको इसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्करेज करना पड़ेगा। और जैसे आप सेव चेंजेस करोगे तो गूगल पर ये ब्लॉग अब क्रॉल नहीं होगा। आप अभी बना रहे हो, आप अभी कस्टम चेंजेस कर रहे हो, जब आपको लगेगा कि आपका पूरा ब्लॉग सेटअप हो गया है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, डिस्करेज कर दीजिए और सेव कर दीजिए। बस इतनी सेटिंग होती है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। देन उसके बाद डिस्कशन की सेटिंग होती है कि जैसे जहां पर आपके कमेंट से रिलेटेड, ये पूरी सेटिंग का पार्ट है जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, कि मतलब यहाँ पर हम क्या होता है, कमेंट्स क्या होंगी, वेबसाइट पर कैसी पोस्ट आने वाली है, कौन पेजिनेट करेगा, कहाँ पे पेजिनेशन होगा, ईमेल क्या होगा, मॉडरेशन में कौन जाएंगी, कमेंट अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, आपको ब्लॉक करना है, ये बेसिक सेटिंग होती है डिस्कशन की। कमेंट से रिलेटेड ज्यादा पार्ट रहता है इसमें। देन मीडिया का पार्ट वही आ गया कि आपको कितना थंबनेल का साइज क्या होगा, आपका मीडियम साइज क्या होगा, आपका लार्ज साइज क्या होगा, मैक्सिमम। ये इमेज की सेटिंग होती है कि मतलब डिफॉल्ट इमेज साइज पहले से सेट हो जाते हैं, प्री सेटिंग तरह के। देन उसके बाद परमालिंक की सेटिंग होती है। जैसे आप ये यूआरएल देख रहे हो, तो ये सेटिंग है यहाँ पर परमालिंक। तो परमालिंक की सेटिंग बेसिकली यूआरएल की सेटिंग, तो कैसा आपका यूआरएल शो होना चाहिए, किस तरह का दिखना चाहिए, वो सेटिंग यहाँ पर होती है। और ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड है कि अगर आप इसे यूज करते हो, जैसे मैंने बोल दिया प्राइवेसी पॉलिसी यूज दिस पेज, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेसी पॉलिसी को बिल्ड कर देता है आपके पेज पे, और आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये सेट कर देगा। क्योंकि आप देखोगे वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पेज भी आपको मिल जाता है। देन उसके बाद आता है कोलैप्स मेन्यू, ये बंद हो गया है मेन्यू और ये इस तरह आ गया। तो ये बेसिक चीजें हैं जो वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको एक छोटे से समरी में दिया है। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। इसी वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, एवरीथिंग को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वर्डप्रेस में, आपका पहली बार है, अगर आप पहली बार वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितने व्यूवर्स हमारे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। और बने रहिए, अगले 30 डेज में हम कोशिश करेंगे कि आपको वर्डप्रेस का एवरीथिंग बता पाएं, और हर वीडियो में हम आपको समझा पाएं कि कैसे वर्डप्रेस काम करता है, वर्डप्रेस पे आप कैसे काम करेंगे, अर्निंग कैसे होगी, थीम बिल्डिंग कैसे होती है, अपने आप को आप वर्डप्रेस एज ए वर्डप्रेस डेवलपर कहाँ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा काम मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।